राम राम। राम जी जंगल में चलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कई छोटे ऋषियों के आश्रम आते हैं। वो एक जगह देखते हैं, हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो उन ऋषियों से पूछते हैं कि ये अस्थि पंजर, ये हड्डियां किसकी हैं। तब ऋषि बताते हैं कि निश्चर आते हैं और ऋषियों का वध करते हैं। ये उन्हीं ऋषियों की हड्डियों का ढेर है जिनका उन्होंने वध कर दिया है। राम जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए पन कीन, और ऋषिन मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख देन। प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी को असुर विहीन कर दूंगा, निश्चर विहीन कर दूंगा, और ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनकी रक्षा करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। अब प्रभु ये प्रतिज्ञा कर कर ऋषि सुतीक्षण के आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि सुतीक्षण प्रभु राम के नाम का जाप कर रहे हैं। वो जाप करने में इतने मग्न हो गए मेरे भाई बहन, उनकी आंखें बंद हो गई। वो अपने मन के भीतर ही प्रभु राम के दर्शन करते हैं। प्रभु राम आके उनको जगाते हैं कि तू जिसको अपने मन में देख रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। सुतीक्षण आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जिनका मैं नाम जपता हूं, जिनके मैं दर्शन करना चाहता हूं, आज वो प्रभु मेरे समक्ष हैं। वो चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा मत कीजिए, आप ऋषि हैं। सुतीक्षण बहुत सिद्ध संत थे। उनके जो गुरु थे वो थे ऋषि अगस्त्य। उन्होंने किस तरह प्रभु श्री राम को अपने गुरु आश्रम का मार्ग बताया, इसके विषय में एक और कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये ऐसे शिष्य हुए हैं मेरे भाई बहन जिन्होंने अपने गुरु को राम दर्शन कराए। शास्त्रों में एक कथा आती है, एक 13-14 वर्ष का एक बालक था जिसकी भूख इतनी थी कि रोज का 2.5 सेर आटा वो खा जाता था। उसकी माता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उसके भाई भाभी और उसके पिता उसको पाल रहे थे। सारे घर वाले उसको अढ़ैया के नाम से ही पुकारते थे। अब जिसका जैसा कार्य होता, कोई भाभी खाना बनाती, कोई सफाई करती, उनका रोज का नियम बना हुआ था। जो भी खाना बनाती वो इसका 2.5 सेर आटा पका पका कर परेशान हो जाती। अब सबने आपस में मिलकर मंत्रणा की कि ऐसा करें, इस अढ़ैये को इस घर से दूर भगाएं, नहीं तो हम खाना बना बना कर ही अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। अब अढ़ैये को कहा कि तुम इस घर से निकल जाओ। वो परेशान होकर अपने पिता के पास पहुंचा कि पिताजी, ये मुझे घर से निकाल रहे हैं। पिता ने कहा, देखो मैं स्वयं उन पर आश्रित हूं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। अढ़ैये को घर से निकाल दिया। प्रातः से दोपहर हुई, भूख के कारण वो तड़पने लगा और एक नदी किनारे जाकर बेहोश होकर गिर गया। कुछ संत वहां से निकल रहे थे। उस संत के शिष्यों ने कहा कि नदी किनारे एक बालक पड़ा है। उनके गुरु ने कहा, जाकर देखो कि वो जीवित है या मृत है। शिष्यों ने कहा, जीवित है लेकिन मूर्छित है। उसके मुख पर पानी का छींटा मारा, उठते ही बोला, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। इस प्रकार वो अढ़ैये का आगे क्या हुआ मेरे भाई बहन, ऋषि आश्रम में वो कैसे पहुंचा और उसने क्या किया, इसका प्रसंग मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।